वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 14 फरवरी और आज का हम देखेंगे करंट अफेयर। 14 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे अपन। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया। आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। हाल ही में इजरायली शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। हाल ही में इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। तो ध्यान रखना, हाल ही में इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि की खोज की। भारत ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की। भारत ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की है। हाल ही में इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया। हाल ही में इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया। कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। थाईपुसम 2025 का उत्सव हाल ही में तमिलनाडु में शुरू हुआ। थाईपुसम 2025 का उत्सव हाल ही में तमिलनाडु में शुरू हुआ। केनरा बैंक ने हाल ही में डॉक्टर माधवनकुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। केनरा बैंक ने हाल ही में डॉक्टर माधवनकुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती हर साल 12 फरवरी को मनाई जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती हर साल 12 फरवरी को मनाई जाती है। रेलवे ने साउथ कोस्ट रेलवे नामक एक रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी। रेलवे ने साउथ कोस्ट रेलवे नामक एक नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी। रिलायंस ने हाल ही में स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया। रिलायंस ने हाल ही में स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया। भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर किया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर किया। पानीपत के युद्ध देख लेंगे। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। युद्ध में काबुल के तैमूरी शासक जहांगीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। युद्ध में काबुल के तैमूरी शासक जहांगीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ मोहम्मद बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में, जिसमें मोहम्मद बाबर की सेना जीत गई और इब्राहिम लोदी हार गया।
पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 को लड़ा। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू की सेना को पराजित किया। 5 नवंबर 1956 को लड़ा पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह अकबर की सेना ने सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू की सेना को पराजित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। इस युद्ध में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठा सदाशिवराव भाऊ की सेना को परास्त किया। इस युद्ध पर बंगाली कवि काई कोबाद ने महाशमशान नामक की कविता लिखी है। इस युद्ध पर बंगाली कवि काई कोबाद ने महाशमशान नामक कविता लिखी है। तो महाशमशान नामक कविता किस पे लिखी है? पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा सदाशिव भाऊ जिसमें हार गए थे और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना जीत गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया। इसमें मुगल बादशाह अकबर की सेना ने हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य की सेना को पराजित किया। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इसमें काबुल के तैमूरी शासक जहांगीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो हाल ही में माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया केनरा बैंक में। हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं विस्तार की घोषणा की? तो 6 भाषाओं में। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है? प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है? 12 फरवरी को मनाई जाती है। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी? रेलवे के अंतर्गत साउथ कोस्ट रेलवे जोन को निर्माण को मंजूरी दी है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन को रेलवे के अंतर्गत निर्माण की मंजूरी दी है। हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? रिलायंस ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027 तक। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो विंग्ड रेडर सैन्य अभ्यास इन्होंने किया। वायुसेना और भारतीय सेना ने विंग्ड रेडर नाम रखा। हम देखेंगे आज का और करंट अफेयर। आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। हाल ही में इजरायली शोधकर्ता ने ऑटिज्म संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। हाल ही में इजरायली शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि खोज की। रिसेंटली इजराइल रिसर्चर डिस्कवर्ड ब्रेन एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑटिज्म। भारत ने अगले एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन की पेशकश की। भारत ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की। इंडिया हैज़ ऑफर्ड टू ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट एआई समिट। हाल ही में इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप्स का अनावरण किया। हाल ही में इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप्स का अनावरण किया। रिसेंटली इसरो एंड आईआईटी मद्रास अनवेल्ड एन इंडिजीनियस चिप फॉर स्पेस। कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया।
कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। कोल इंडिया लिमिटेड वाज रिसेंटली अवार्डेड द गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024। थाईपुसम 2025 का उत्सव हाल ही में तमिलनाडु में शुरू हुआ। थाईपुसम 2025 का उत्सव हाल ही में तमिलनाडु में शुरू हुआ। द सेलिब्रेशन ऑफ थाईपुसम 2025 रिसेंटली स्टार्ट इन तमिलनाडु। केनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। केनरा बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड डॉक्टर मधुवान कुट्टी एज चीफ इकोनॉमिस्ट। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। द लोकसभा स्पीकर अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस इन 6 न्यू लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड साइंस सीरी रिव्यू एंड एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती बर्थ एनिवर्सरी इन सेलिब्रेट ऑन 12 फरवरी एवरी ईयर। रेलवे ने साउथ कोस्ट रेलवे नामक रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी। रेलवे ने साउथ कोस्ट रेलवे नामक नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी। इंडियन रेलवे हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू रेलवे जोन कॉल्ड साउथ कोस्ट रेलवे। रिलायंस ने हाल ही में स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया। रिलायंस ने हाल ही में स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया। रिलायंस रिसेंटली लॉन्च स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा। इंडिया हैज सेट टारगेट टू बिकम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस फ्री बाय 2027। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर लॉन्च किया। इंडिया आर्मी हैज इंडियन एयर फोर्स कंडक्ट ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नाम्ड विंग्ड राइडर। हम देखेंगे और करंट अफेयर देख लो। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027। भारत हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहा तो विंग्ड रेडर ध्यान रखना। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू होगा? तो थाईपुसम का उत्सव जो होगा तमिलनाडु में होगा। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू होगा? तमिलनाडु में होगा। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो केनरा बैंक ने माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया? तो जितेंद्र सिंह जी ने सृजनम लॉन्च किया, जो हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की? तो भारत ने AI शिखर सम्मेलन की पेशकश की। हाल ही में इसरो और IIT मद्रास ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप्स का अनावरण किया। तो IIT मद्रास। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड, जिसको बोलते हैं गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड को कोल इंडिया लिमिटेड से अवार्ड दिया गया। हाल ही में रिलायंस ने कौन सा नया स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया? हाल ही में रिलायंस ने कौन सा नया स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? तो स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया, जो खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों के लिए बनाया गया। आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की? हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की खोज की? इजराइल ने।
प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है? 12 फरवरी को। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन को निर्माण को मंजूरी दी? तो साउथ कोस्ट रेलवे को मंजूरी दी। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन को निर्माण की मंजूरी दी? साउथ कोस्ट रेलवे। हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार दिया है की घोषणा की? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं विस्तार की घोषणा की? तो 6 भाषाओं को। हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। विश्व दृश्य श्रव्य आयोजन मुंबई में किया जाएगा। 14 फरवरी देख लो। 14 फरवरी का दिन भारत का इतिहास में काला दिन माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा हमले में 40 जाबाज शहीद हो गए थे। आज पुलवामा अटैक की 5वीं बरसी है। आतंकियों ने जिस काफिले को निशान बनाया था उसमें 2500 जवान थे। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले में 5वीं बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू के श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में 25 जवानों को लेकर 78 बसों में CRPF का काफिला गुजर रहा था। सड़क उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। CRPF का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था कि सड़क के दूसरे तरफ से आ रहे कार ने CRPF के काफिले के साथ चल रहे वाहन को टक्कर मारी, जिसके सामने आ रही SUI जवान के काफिले से टकराई, जिसमें उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में CRPF के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। तो ये सब पुलवामा आज हमला हुआ था। हम देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 में है संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 तक। भाग 3 में मूलभूत अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A में मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ है। भाग 6 में राज्य है अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 में संविधान अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित 7वां संशोधन हुआ था। भाग 7 में अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में। भाग 9 में पंचायत है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O। भाग 9A में नगर पालिका है अनुच्छेद 243 से 243ZG। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है 244 से 244A में। भाग 10 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधाएँ और वाद है अनुच्छेद 264 से 300। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है 301 से 307 में। भाग 13 के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम में अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14A में अधिकरण है अनुच्छेद 323 से। भाग 15 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 329 है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा है अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध है अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 में संविधान के संशोधन और अनुच्छेद है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है अनुच्छेद 393 से 395। हम कुछ देख लेंगे प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल प्रीफर माई कॉफ़ी, आई प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक, आई डोंट प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक, डोंट आई प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक। तो आज का करंट अफेयर अपन यही समाप्त करते हैं। बाय बाय। खाते पीते सोते समय आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो।